नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम लोग जितना भी टेक्स्ट होता है उससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे काम किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे इस स्टार्ट बटन पे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये जो है हमारा इस तरीके से कुछ इन पर इंटरफेस आएगा इसका, जिसमें कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा। फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके का फॉर्मेट आपको नजर आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करना है, इसलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग ले लेंगे यहाँ से। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, खुल करके आ जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए कि स्टार्ट बटन पे जाकर के ना खोले, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका अपनाएं तो कैसे हो सकता है। तो इसके लिए एकदम शॉर्टकट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो की दबाएंगे कीबोर्ड से और आर बटन दबाएंगे। जैसे ही विंडो प्लस आर आप दबाइएगा तो एक रन बॉक्स आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे ही रन बॉक्स डिस्प्ले करेगा तो इसमें एक ओपन का ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर आपको टाइप करना है विनवर्ड। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे विनवर्ड टाइप किया हुआ है। जैसे ही विनवर्ड टाइप कीजिएगा उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये जो आपको दिख रहा है इसको इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये होम है, यहाँ पे न्यू है और यहाँ पे ओपन है। ठीक है, होम यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो होम स्क्रीन का आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे न्यू का मतलब होता है कोई भी अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको चाहिए तो वो न्यू पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले कर रहा है कि किस तरीके का फॉर्मेट आपको चाहिए। इसके अलावा ओपन आता है। ओपन का मतलब होता है अगर कोई भी फाइल आप पहले से बना के सेव रखे हैं तो उसको आपको क्या करना है, देखना है, तो फिर ओपन करके आप देख सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा क्या होगा, खुल करके आ जाएगा सामने की तरफ। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस वाले को, क्योंकि बहुत छोटा है। यहाँ से हम 100% कर लेंगे यहाँ पे व्यू, और ये हमारा जो है 100% हो चुका है। इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अब इस पे हम सभी एरिया के बारे में जान लेते हैं इस फॉर्मेट में। सबसे पहला ये जो आप देख रहे हैं डब्ल्यू जो लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन पे क्या होता है कि इसमें एक रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। इन सभी का जो है एक इंफॉर्मेशन आपको दाहिने साइड में ये दिया हुआ है। जैसे ये मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, इसी को रीस्टोर भी कहते हैं, और ये हमारा क्लोज है। इन तीनों का काम क्या होता है कि मिनिमाइज का मतलब होता है ये आपके जो टास्क बार है उसके ऊपर आकर के रुक जाएगा, यानी यहाँ से ये छिप जाएगा। जैसे देखिए मिनिमाइज पे क्लिक कर रहे हैं, ये छिप गया। अब इसको लाने के लिए फिर से हम टास्क बार के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिमाइज का है और ये रीस्टोर है। अभी जैसे ये पूरे विंडो पे फैला हुआ है, अगर इसको हमको छोटा करना है तो बस इस पे क्लिक कीजिए तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी साइज में आपको चाहिए उस साइज में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर छोटा ही खुला तो हम चाह रहे हैं कि पूरे विंडो पे ये एडजस्ट होकर दिख जाए, तो इसके लिए इस मैक्सिमाइज वाले पे क्लिक कीजिएगा। ये हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आता है क्लोज। क्लोज करने से ये एप्लीकेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन जो है ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इस कंट्रोल बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए रीस्टोर भी है, मिनिमाइज भी है, क्लोज भी है। यही तीनों ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ से भी आप काम करा सकते हैं, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये टूल का काम क्या होता है कि एट ए टाइम अगर कुछ भी आपको चाहिए कि काम करे तो वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का दिया हुआ है। इसके लिए आपको जाना पड़ता पहले फाइल में, फिर जाना पड़ता न्यू में, तब जाकर के एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप लेते हैं।
लेकिन हम ये चीज को इतना प्रोसेस अपनाने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम इस वाले पे क्लिक करेंगे और हमारा न्यू पेज आ जाएगा। इसके अलावा ओपन दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट्स में, यहाँ से ओपन पे क्लिक कीजिएगा, एक ओपन का इंफॉर्मेशन आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ से जो भी आपको फाइल लेना है वो डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और वो फाइल यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये आसान तरीका है ओपन करने का। लेकिन इसी ओपन के लिए हमें फाइल में जाना पड़ता है, फाइल में जाते फिर ओपन पे जाते तब जाकर के ये इंफॉर्मेशन को खोलते। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको बचा करके हमने शॉर्ट में काम किया है। तो इसी के लिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और भी टूल इसमें ऐड कर सकते हैं, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से और भी शॉर्टकट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ न्यू दिया हुआ है, ओपन, सेव और ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, देखिए मेल का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से और भी यहाँ पे आप कस्टमाइज करके ला सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ जो आपको दिख रहा है, जैसे अकाउंट नोट्स के नाम से यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हमने लिखा है उसको, तो ये वाला जो एरिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जिस भी नाम से आप फाइल को सेव कीजिएगा वही नाम यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारा सर्च इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सर्च आप कर सकते हैं किसी भी डेटा को। इसके बाद हमारा आता है ये वाला एरिया, यहाँ से जो आप देख रहे हैं जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं टैब। इसी को हम लोग पहले मीनू भी कहा करते थे, अब इसका नाम जो है वो टैब है। जिस भी टैब पे आप क्लिक कीजिएगा जो इंफॉर्मेशन नीचे खुलेगा इसे हम बोलेंगे रिबन। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस सभी का नाम होता है रिबन। इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं रूलर, जो कि आपको टॉप में भी है और लेफ्ट में भी है। ये रूलर जो होता है उसके सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को अरेंज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से हमारा कहाँ तक का एरिया जो है वो ले रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये कर्सर जो देख रहे हैं वो ब्लिंक कर रहा है, इसे हम लोग कर्सर का नाम बोलते हैं। और जो आपको ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, जिससे हम नीचे और ऊपर की तरफ जो कर रहे हैं इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसके अलावा ये जो नीचे में आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पेज 5 और यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि आपके पूरे पेज का डिटेल दिखाते रहता है, यह स्टेटस बताते रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये तो हो गया पूरे इस विंडो पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है उसका इंटरफेस के बारे में, इसे क्या बोलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इसमें फाइल मेनू में क्या क्या दिया हुआ है, यानी फाइल जो टैब है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे ही फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका जो है इंफॉर्मेशन दिखेगा, जिसमें दिया हुआ है होम। होम में आपको जो दिया हुआ है यहाँ से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पहले से बना हुआ है, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेना। ठीक है, ये सारा चीज। इसके साथ साथ रिसेंट में जो आपका खुला हुआ है पहले से, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताता है। तो जो भी आपको लेना है डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू का मतलब होता है जब भी आपको कोई पेज आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये अलग अलग तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप एक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, ये आपको सादा पेज आ गया। इसके अलावा फाइल के अंदर में आप देख लेते हैं ओपन। तो ओपन का मतलब होता है जो हमारा पहले से सेव है उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, खोलेंगे। इसके लिए हमें करना होगा ओपन। ओपन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हमारा क्या होगा, खुल के आ जाएगा। जहां पे जो लोकेशन पे आपका फाइल सेव होगा वो फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इंजीनियर ग्रुप्स, ये हमने किया। इस तरीके से हमारा क्या है, जो फाइल था वो ओपन हो गया है। अब इसी फाइल का जो नाम है वो टाइटल बार में शो कर रहा है। तो हमने टाइटल बार इसी के लिए बताया था, जो भी फाइल आपका खुलेगा उसका नाम क्या होता है, टाइटल बार में हमेशा डिस्प्ले होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में दिया इंफॉर्मेशन, यानी इस पेज का क्या क्या डिटेल है वो आपको बताएगा। इंफॉर्मेशन में जाइए, जैसे यहाँ देखिए साइज लिखा हुआ है, कितने साइज का ये फाइल है, इसमें टोटल कितना पेज दिया हुआ है, कितना वर्ड टाइप किया हुआ है, कितना मिनट तक इसमें एडिटिंग हुआ है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपका फाइल का बताते रहता है। इसके बाद आता है सेव। सेव का मतलब होता है कि यहीं से जो फाइल आपने बनाया है, जो डेटा आप इस फाइल में लिखे हैं, उसको आप क्या करते हैं कि सेव करके एक नया फाइल जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं सेव का ऑप्शन यूज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट,
यहाँ से हम न्यू पे गए और यहाँ पे ब्लैंक ले लिया। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ मैटर टाइप करेंगे। देखिए ये मैटर हमने लिया, ये मैटर हमने यहाँ पे टाइप किया है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको फाइल में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपको सेव करना है। जिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे हम जा करके सेव करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट पे आ गए, क्लिक किए और यहाँ पे हमारा फाइल का नाम पूछेगा, नाम आपको देना है। नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है आपका सेव हो गया है फाइल। यहाँ से आप चेक कीजिए, इसका नाम जो है बदल गया है। इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं एक नया फाइल क्रिएट करने। इसी के अलावा जाता है एक हमारा सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल को हम क्या करना चाहते हैं कि कोई दूसरे नाम से सेव करके रखना चाहते हैं और इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कोई कलर वगैरह हम करते हैं, ये सेलेक्ट किए और यहाँ से हमने क्या किया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी का एक डिफरेंट नाम देना चाहते हैं। फिर हम फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये लोकेशन पूछेगा। अब मान लीजिए फिर से हम दिस पीसी में गए और उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पे हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे, कोई भी दूसरा नाम। जैसे हम 12 यहाँ पे लिख देते हैं और 12 लिखने के बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये नाम क्या होगा, दूसरा फाइल जनरेट हो गया जो कि 12 के नाम से आ गया। इससे पहले वाला भी हमारा जो है वो सेव है। आप देखिए फाइल में जाइएगा, फाइल में जाने के बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो पहले जो था वो लोरेन के नाम से फाइल था वो भी दिख रहा है और एक हमारा 12 के नाम से जो फाइल है वो भी दिख रहा है। दोनों में अलग अलग है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें आपको बिना चेंजिंग का दिख रहा है और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि ओपन करते हैं दूसरा वाला 12 वाला तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आपको क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो जब भी कोई दूसरे नाम से आपको सेव करना है सेम फाइल को कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए तो वो हमारा सेव एज में आता है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो अभी तक इसका फॉर्मेट और हमने सीखा है अभी तक सेव एज तक। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस वाले में ऑप्शंस की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।